जो 7A ये एक धारा है जिसके अंतर्गत कोई भी शहरी एरिया के अंदर जब रजिस्ट्री कोई व्यक्ति कराता है अपनी ज़मीन की तो उससे पहले एनओसी उसको लेना पड़ता है अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग से। ये एक्ट वास्तव में 1975 में बना था सबसे पहले, उसमें एक 7A धारा ये जोड़ी गई थी, लेकिन अलग अलग समय पर उसके कुछ प्रावधान बदलते रहे हैं। पहले ये प्रावधान वेकेंट लैंड और 2.5 एकड़ तक की अगर ज़मीन की रजिस्ट्री होती है उससे नीचे तो ये 7A लेना पड़ता था, लेकिन पहले इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और मुझे लगता है कि लगातार उस पर ये प्रैक्टिस चलती रही कि कभी भी किसी ने इन रजिस्ट्रियों को करते समय 7A का एनओसी नो ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जब हमें पता लगा, जब हमारी सरकार आई तो हमने कहा कि नहीं, ये एनओसी लेना चाहिए, अदरवाइज़ एक जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं वो मशरूमिंग उसकी बढ़ रही है और हर शहर में लगातार वो कॉलोनीज बढ़ रही हैं। हमने उसमें थोड़ा प्रावधान ये किया कि 2.5 एकड़ की बजाय उसका एरिया कम किया जाए, क्योंकि 2.5 एकड़ तो कोई भी अपने कोई छोटे मकान के लिए अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए कोई भी नहीं कराएगा। 2.5 एकड़ बहुत ज़मीन होती है। इसमें जो फार्मर्स थे, जो शहरी एरिया के अंदर जो खेती वाली ज़मीनें भी है वो भी उसके अंदर आ गई थी, तो उसको विचार करके उसका एरिया हमने 2 कनाल कर दिया कि 2 कनाल की एरिया से अगर कम कोई रजिस्ट्री है अर्थात 1000 मीटर, क्योंकि छोटा मकान सामान्यतः गरीब आदमी 1000 मीटर भी नहीं लेता, उससे ही कम लेता है, और उसको वेकेंट लैंड की बजाय, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, बाकी वेकेंट लैंड तो हो ही सकती है, क्योंकि वेकेंट लैंड तो खाली प्लॉट मकान बनाने के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई अपना व्यवसाय करने के लिए खाली प्लॉट सब रखते हैं। जन सुविधा के नाते से ही हमने 2017 में इसका प्रावधान किया। 17 से 20 तक ये ऐसे ही चलता रहा। 20 में प्रावधान किया कि 2.5 एकड़ की बजाय इसको 2 कनाल कर दिया और वेकेंट लैंड की बजाय इसको एग्रीकल्चर लैंड कर दिया, ताकि वेकेंट लैंड की रजिस्ट्री पर कोई दिक्कत ना आए। एग्रीकल्चर लैंड है उसको छोटा टुकड़ा कोई भी करके नहीं बेच सकता। 2 कनाल से ऊपर अगर कोई बेचता है तो वो एग्रीकल्चर लैंड अपने उपयोग कर सकता है। लेकिन इस बीच 2020 में फिर हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई कि इसमें एग्रीकल्चर लैंड की बजाय उसी को वेकेंट दिखा करके और रजिस्ट्रियाँ करने लग गए हैं, और 2 कनाल की बजाय थोड़ा सा एरिया ज़्यादा करके भी उसको बना देते हैं। बाद में उसका सब डिवीजन करके जीपीए और उसके माध्यम से बिक्री होने लग गई है, उसमें से लूप होल निकले हैं। तब यह निर्णय किया गया कि इसको 2 कनाल की बजाय 1 एकड़ किया जाए और एग्रीकल्चर के बजाय वापस वेकेंट किया जाए। अब ये एक्सरसाइज वेकेंट और एग्रीकल्चर 2.5 एकड़ फिर 2 कनाल फिर 1 एकड़, ये शिकायतों के आधार पर या जनता की डिमांड के आधार पर सब किया गया। हेतु एक ही था कि मशरूमिंग कॉलोनीज़ की ना हो, क्योंकि लगातार पिछली हुड्डा सरकार ने भी बहुत सी कॉलोनियों को रेगुलर किया, फिर हमने भी एक बार 750 कॉलोनीज़ उसको रेगुलराइज किया, और अभी भी हमने दोबारा से लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो 1300 कॉलोनीज ऐसी हैं जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ हैं जिसकी रेगुलराइजेशन लोग मांग रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और ये रेस्ट्रिक्शन किया जाए कि हम इसका ऑनलाइन सिस्टम बनाएं और एनओसी ज़रूर लेनी पड़े, एनओसी के बिना कोई भी चीज़ ना हो। ऑनलाइन करने से थोड़ा इस पर चेक लगेगा। सितंबर 2020 में 21 में 1.5 महीने तक रजिस्ट्रियाँ बंद रखी और ऑनलाइन सारा सिस्टम बनाया। पोर्टल पर ही रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उस ज़मीन की नेचर, अब न तो कोई पटवारी बदल सकता, ना उसको रजिस्ट्री क्लर्क बदल सकता, ना उसको तहसीलदार बदल सकता, क्योंकि नीचे जो भी जिसको कहना चाहिए ऑफलाइन मोड से और उस डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी ये की जाने लगी। हमें अगस्त में ये शिकायत मिली, सबसे पहले गुरुग्राम की मिली, उसमें सत्यता पाई गई और उसके अंदर कुछ तहसीलदार, कुछ नायब तहसीलदार, इनको हमने सस्पेंड किया, इनके ऊपर केस हुए, एफआईआर हुई, लेकिन कोर्ट से उनकी बहाली भी हुई है, केस अभी चल रहे हैं। इस बीच में ध्यान में आया कि ये केवल यहाँ हो रही है कठिनाई, ऐसा नहीं, ये सारे प्रदेश में कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, शिकायतें बहुत मिली। तो हमने उसको अगस्त 2020 में ही सभी एफसीआर और डीसीज और डिविजनल कमिश्नर्स उनको पत्र लिखे कि ऐसी जिसमें एनओसी नहीं ली गई और इन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ की हैं किसी भी मिलीभगत के कारण से, इसकी सब जानकारी ली जाए। लगभग 68,000 रजिस्ट्रीज 4 साल में 2017 से अब तक
ऐसी 68,000 रजिस्ट्रीज मिली जिसके अंदर एनओसी में कहीं ना कोई गड़बड़ पाई गई है। और लगभग 300 के लगभग इसमें चाहे तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो या रजिस्ट्रेशन क्लर्क हो, इनकी कहीं ना कहीं इसके अंदर फॉल्ट है। अब इस फॉल्ट के बाद ये इंक्वायरी हमने शुरू की है।